अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो पहला फॉर्मूला जो है टेन थीटा का वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज़ तो हमको याद है, मगर क्या ये बात सही है? कहाँ तक आ गई है देखते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा तो क्यों लिखा ये ऐसा भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हम क्या 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 - 1 लिख सकते हैं। हर एक वो चीज जो इसके बराबर है उसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को हमने देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कट गया तो ये p/b है, मतलब दुनिया में एक वैल्यू ऐसी भी जो इसके बराबर है, इसलिए हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं। दूसरी चीज हमसे पूछा गया कि अगर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो cot जो है वो tan का क्या होगा? उल्टा, cos अपॉन sin। अगर किसी को किसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। जैसे tan को मल्टीप्लाई कर दी cot से तो क्या आएगा? इस चीज को याद रखिए, tan को cot से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। इसको लिख सकते हैं cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज ऐसे में लिखूं sin थीटा cosec थीटा, क्या आएगा? 1। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होगा? 1। चाहे आप cos को 1 अपॉन sec लिख लें, चाहे sec को 1 अपॉन cos लिखें, दोनों एक दूसरे के उल्टे। इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? चाहे आप इसको 1 अपॉन cos लिखें तब भी cos cos कैंसिल, चाहे आप इसको 1 अपॉन sec लिखें तब भी sec sec कैंसिल। वैल्यू क्या आएगी? 1। दो गंभीर आइडेंटिटी जो दिक्कत क्रिएट कर रही है कुछ देर से, tan थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। तो sin थीटा कैंसिल, 1 अपॉन cos। तो 1 अपॉन cos का मतलब cos का उल्टा। किस 1 अपॉन cos का मतलब क्या हो जाएगा? sec थीटा। तो मतलब कभी भी कहीं भी अगर ये लिखा हो tan इंटू cosec तो क्या लिख दोगे? डायरेक्ट sec थीटा। क्लियर है? अगर tan थीटा cot थीटा इंटू sec थीटा लिखा है तो क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन sin कितना हो जाएगा? cosec थीटा। समझ में आई बात? मतलब cot और sec का मल्टीप्लाई cosec थीटा, और tan और cosec का मल्टीप्लाई sec थीटा। यहां तक कोई डाउट? अब sec आइडेंटिटी जो हमारी है, पहली आइडेंटिटी वह है sin स्क्वायर थीटा प्लस tan cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा हमेशा सेम रहना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमेशा याद रहेगा। अब इसी से हम कोई भी आइडेंटिटी बनाए उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोलूं कि sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा तो क्या बोलोगी? 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर। इसी से दूसरी आइडेंटिटी हम कैसे जनरेट करेंगे? दोनों साइड हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें। कर दो। cos स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड करोगे तो sin अपॉन cos कितना हो जाएगा? 10। तो क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा, cos अपॉन cos 1, और 1 अपॉन cos sec स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब इसको चाहे हम tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिखे, चाहे इसको इधर लेके चले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस, अपने जरूरत के हिसाब से इंटरचेंज करते रहेंगे। या -1 इधर लिया तो sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। कि यहाँ तक किसी टाइप का कोई डाउट? अगला जो हमारा लास्ट है, अब हमें ये ध्यान रखना हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि tan में नीचे cos होता है और cot में नीचे sin होता है। तो cot में बदलने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे? sin स्क्वायर थीटा से। ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा। यही तो आइडेंटिटी है। ठीक हो गया।